मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम मुस्कान है। मैं बम्बई की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र अभी 20 साल है। हमारे परिवार में हम 4 लोग हैं, मैं, मेरा भाई और अम्मी-अब्बू। यह बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, मेरे जीवन की सच्ची घटना है। मैं सीधा कहानी पर आती हूँ। मेरे भाई का नाम अरमान है। अभी उसकी उम्र 22 साल की है। यह पिछले साल तब की बात है जब मैं जवान हो गई और मेरे भाई की उम्र भी जवानी से भरपूर थी। मैंने अभी-अभी जवानी में पैर रखा था और मेरा भाई मुझे घूरता था। उस समय मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। मुझे उस समय इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। एक दिन दोपहर को जब भाई नहाने गया था तो मैंने ये सोचा कि जब तक भाई नहा रहा है तब तक मैं उसका कमरा साफ़ कर देती हूँ। जब मैं कमरा की सफाई करने भाई के रूम में गई तो मैंने देखा कि भाई का मोबाइल बेड पर चालू ही पड़ा है। मैंने भाई का मोबाइल उठाया और उसमें वीडियो चल रही थी। मैंने उसको देखा और थोड़ा डर गई। पर फिर देखने लगी। यह सब मैं पहली बार देख रही थी। मुझे कुछ हो रहा था। वीडियो को देखते-देखते मैं अपना हाथ इधर-उधर चलाने लगी। यह सब मैं पहली बार कर रही थी। मुझे अपने आस-पास का कोई भी होश नहीं रह गया था। इतने में मेरा भाई रूम में आ गया। उसे देखकर मैं बहुत घबरा गई। मैंने जल्दी से भाई का मोबाइल बंद कर दिया और बेड ठीक करने में लग गई। मुझे डर लग रहा था कि कहीं भाई ने मुझे देख तो नहीं लिया। लेकिन भाई ने कुछ नहीं बोला और मैं भाई के कमरे से बाहर आ गई। अब रात हो गई थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी आँखों के सामने वही वीडियो के सीन आ रहे थे। अब मेरी ज़िंदगी का वह दिन आने वाला था जिसके बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी। यह तब की बात है जब अम्मी-अब्बू नाना के घर गए थे। वे लोग हम दोनों भाई-बहन को घर का ख़्याल रखने के लिए ही छोड़ गए थे। हमें पता था कि अम्मी-अब्बू 15 दिन के लिए गए हैं क्योंकि अम्मी-अब्बू हर साल नाना के यहाँ जाते हैं और 15-20 दिन में ही वापस आते हैं। अब होली वाला दिन आ चुका था। बम्बई में हम लोग बिना किसी भेदभाव के होली खेलते हैं। भाई अपने दोस्तों के साथ होली मनाने चला गया और मैं भी अपनी सहेलियों के साथ होली खेल रही थी। मैंने अपनी सहेलियों के साथ पूरे दिन मज़े किए थे और शाम को घर आ गई थी। घर आकर देखा तो भाई नहीं आया था। मैंने भाई से फ़ोन से पूछा तो उसने कहा कि उसे आने में देर हो जाएगी। उसके बाद मैं नहाई और कपड़े धोए। उसके बाद दोनों के लिए खाना बनाया। फिर फ़ोन चलाने लग गई। मैं काफ़ी थक गई थी इसलिए मैं सोफ़े पर ही सो गई थी और मेरी गहरी नींद लग गई थी। रात को जब आँख खुली तो उस समय 1:30 बज रहा था और कोई दरवाज़े की घंटी बजा रहा था। जब मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा भाई का दोस्त भाई को घर लेकर आया है। भाई ने बहुत ज़्यादा शराब पी रखी थी और हद तो नशा ज़्यादा था। मैंने भाई के दोस्त को थैंक्स कहा और भाई को ले जाकर कमरे में लिटाकर सुला दिया। अब मैं भी अपने रूम में सोने जा रही थी कि इतने में घर की बिजली चली गई। मुझे अंधेरे से काफ़ी डर लगता है इसलिए मैं वापस भाई के रूम में सोने चली गई। मैं भाई के पास बेड पर सो गई। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि भाई का हाथ मेरे पेट पर था और बहुत गर्म हो रहा था। उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। फिर मैं खड़ी हुई और कपड़े गीला करके लाई और भाई के सिर पर रख दिया जिससे कि आराम मिल जाए। उसके बाद वहीं लेट गई। कुछ समय बाद भाई की हालत ठीक होने लगी। उसके बाद उसने मुझे ज़ोर से पकड़ लिया और नशे में मेरे साथ सब कुछ कर लिया और पानी मेरे पेट पर निकाल दिया। उस समय मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।